डीबीसी होता था तब, डीबीसी डीबीसी क्या? दाल भात चोखा। हाँ, अरे डीबीसी तो हमेशा रहे, आज तक है वो तो। वो एक ही साथ हाँ। बनाया जाता है। अच्छा, वो प्लस क्या है कि वकील भी है ना, हमारे दोनों साइड है। हाँ वो जो वहाँ छुट्टा जा रहा है, वकील बनता जा रहा है। हाँ आगे के नहीं कि तुम एलएलबी तो करते ही रहो। हाँ वो तुरंत कन्वर्ट होके कब पपीता वाली दुनिया में आ जाता है वो, कि एक प्लेट पपीता नमक डाल के कि भाई वो शॉर्ट हो गया, कि अब उसमें से काफ़ी, तो वो एक चीज़ें एक साइकिल का पार्ट बना रहता था कि तैयारी कर रहे थे 2-4 साल, कोई बात नहीं एलएलबी अब ये वकील है, कचहरी आई। और इलाहाबाद तो कचहरी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। वो हर लेकिन आपको काला कोट पहनाऊं, हाँ, आप लगेंगे वकील। मैं गया था एलएलबी 5 साल वाला नहीं था, चौधरी चरण सिंह में मेरा हुआ था। हाँ, मेरठ वाले में। मेरठ वाले में एक ही दिन मुझसे छूट गया। क्या हाथ? नहीं, मैंने कहा कि नहीं, हाथ नहीं। मैं एक दिन गया, मैंने कहा कि ये काम नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरे घर में काफी लोग वकील हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ। मैंने कहा पापा ये मत कराइए, कुछ और करवा दीजिए। एंट्रेंस भी दिया मैंने, हो गया था। तो गया मेरठ गया, एंट्रेंस दिया, एग्जाम पर फीस वीस के बाद सब सेट हो गया, पर उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया। मेरे मामू वकील हैं, काफ़ी घर में बहुत से लोग वकील हैं, और मैंने देखा वो तैयार होके, नहीं कहते हैं वो जो पपीते वाला क्लास है ना, पपीता सेब गाजर का एक डिश होती है, ये खाते रहते हैं है ना दिन के टाइम पे। अरे बाप रे बाप। तो छोड़ दिया गया। इलाहाबाद के लौंडे बहुत सारे ऐसे आपको शुरू में लग सकता है ना कि अकड़ू हैं या कट्टा प्रेमी हैं या हिंसक हैं, लेकिन आप उन्हें जानने लगे कुछ महीनों या कुछ वर्षों के बाद, तो आप जानेंगे कि यार बहुत नरम दिल भी है। उसी में लड़के वो भी हैं बहुत, कि दोस्त के लिए जान दे देंगे। एक लड़की की चिट्ठी पढ़ लिए जो उसको लड़की लिखी थी जाते हुए, जुदाई के हिज्र के समय लिखी गई चिट्ठी, और फिर 3 दिन खाना नहीं खाए है ना। वो वैसे मैंने भी कैरेक्टर देखे हैं कि बहुत हिंसक भी हैं जरूरत पड़ने पे। यूनिवर्सिटी में सीनियर लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत गार्जियन की तरह वो। सीनियर लोगों का ये होता है कि किसी ने कुछ लिख दिया तो बहुत दिल पे ले लेते हैं कि सच ही लिखा होगा। अरे हमारे एक दोस्त ने एक बार हमको, मतलब वो उनका था एक मसला, तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी मुझे। उस दिन आए नहीं थे कि डियर फैसल, आज तुम्हारे स्टेशन पे इंतजार करूंगा, पंडा लोगों में झगड़ा हो गया तुम वहाँ मिलना। अब भाई ये लिख दिया गया, तो हमने कहा लगता है सीरियस झगड़ा हो गया। तो हमने ठीक है, तो चिट्ठी ली, और चिट्ठी वाला बोला ठीक है पहुँचेंगे। सब पहुँच गए, तो पंडा हैं वो लोग ना, उनका कुछ आपस में था। फिर देखा हम लोग भी आ गए, तो कहने लगा कि तुम लोग कहाँ आ गए हो? हमने कहा चिट्ठी लिखो तो आएंगे ना। अच्छा तो काम करो, समोसा चाय तो खाओगे? कहना गंदा है तेरे, 100 रुपये खर्चा हो जाए, खिलाओ सबको। उन्होंने कहा भाई तुमने चिट्ठी लिखी, हम आके आए तुम्हारे पास। अच्छा, उनका मामला सुलझ गया था। हमें लगा मारपीट है, उनका आपस में था। तो पंडे नहीं, वो ट्रेन पे आते हैं हमारे पंडे कहते हैं हमारे जिनमान है, हमारे जिनमान, उनका आपस का था। उन्होंने डियर फैसल करके लिख दिया स्कूल के दोस्त। हाँ, तो पहुंचे हम लोग, झगड़ा हो गया, सब लोग पहुंच गए। 15-18 लोग थे, अब उनको चाय वो कब 100 कभी असल में इस्तेमाल करने की नौबत आई? नहीं नहीं, हम लोग इतने ढेर सारे थे, हमसे करते ही नहीं झगड़ा। मिनिमम 15-16 रहते थे। कौन लड़ेगा? हाँ, कौन लड़ेगा खुद ही, क्योंकि अपने आप में हम लोग 8-8 की टीम कर खेल लेते थे। हम लोग दूसरा भी नहीं चाहिए रहता। आप कल ही ग्राउंड बताइए कहाँ। प्रियांक पांचाल, स्वागत है आपका बल्ला बोल में। अभी भी विराट को वो सीन याद है जब भी हम लोग मैच खेल रहे थे। सो मैं उस टाइम पे थोड़ा मोटा था। माही भाई की कोई सलाह आपके जर्नी में काम आई? उन्होंने पूरा मैच देखा था, सेमीफाइनल। बताइए थोड़ा साउथ अफ्रीका टूर के बारे में। विराट भाई कप्तान थे उस समय, है ना? हाँ, विराट भाई जसप्रीत के साथ बात करता था। जसप्रीत हमेशा वही बोलते रहता था कि ये लाइन पे मेरे को नहीं डालना चाहिए था। आई थिंक सबसे ज़्यादा मस्तीखोर क्रिकेटर कौन था उस दौरे पर? इंडिया ए सीरीज मेरा फर्स्ट था, पंत का भी पहला था। यू वर दिस क्लोज टू द डेब्यू, है ना? लग रहा था कि डेब्यू होने वाला, क्या पता अगले मैच में हो जाए या इस मैच में हो जाए। बट हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट वाज। जैसे हम लोगों के ऑफिस में होता है ना कि 30 तारीख हो गई, 1 तारीख सैलरी आई, सब आपस में पूछते रहते हैं। क्रिकेटर्स का ऐसा होता है कि मैच फीस आ गया?